हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक। उसके अलावा इंडिया के अंदर जो भी क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है उसके अंदर भी मेजर पार्ट एचडीएफसी बैंक के पास है। तो एचडीएफसी बैंक सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू करता है। और रिसेंट टाइम में एचडीएफसी बैंक के ऊपर जो बैन लगा हुआ था क्रेडिट कार्ड इशू करने का, वो भी हट चुका है। तो अभी एचडीएफसी बैंक बहुत ही एग्रेसिवली क्रेडिट कार्ड्स को इशू कर रही है और हर महीना 10 लाख से ज़्यादा कार्ड्स इशू करने का टारगेट भी रख चुकी है। इसका मतलब ये है कि आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों के पास एक एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आपके पास एक एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो एचडीएफसी बैंक कुछ मेजर चेंजेस लेके आ रही है अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम के अंदर और अपने जो फीस स्ट्रक्चर है उसके अंदर। और ये जो चेंजेस है वो विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 जैन 2023 से होने वाले हैं। तो पहला मेजर अपडेट जो है वो है स्मार्ट बाय के अंदर। तो नॉर्मली एचडीएफसी का जो स्मार्ट बाय पोर्टल है उसके ऊपर होटल बुकिंग या फिर फ्लाइट बुकिंग आप जब भी करते थे तो आप एचडीएफसी के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है उसका यूज़ कर सकते थे। बट अभी ये जो रिवॉर्ड पॉइंट का यूसेज होगा उसके ऊपर कैपिंग लग चुकी है। तो पर कैलेंडर मंथ के हिसाब से इसके ऊपर कैपिंग लगाई गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्ड वाइज ये कैपिंग लगाई गई है। तो अगर आपके पास एचडीएफसी का इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड है तो अगर आप इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट करते हो तो आप मैक्सिमम एक महीने के अंदर 1,50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो फ्लाइट्स या फिर होटल बुकिंग के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड है और उसके ऊपर आपने कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं तो आप मैक्सिमम 75,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज़ कर पाओगे होटल बुकिंग या फिर फ्लाइट बुकिंग के लिए एक महीने के अंदर। और आपके पास इन दोनों को छोड़ के अदर कोई भी क्रेडिट कार्ड्स है तो आप मैक्सिमम 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मंथ यूज़ कर पाओगे फ्लाइट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग के लिए। और जिस तरह का कैपिंग होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग के लिए किया गया है उसी तरीके से कुछ कैपिंग तनिष्क का जो गिफ्ट वाउचर है उसको अगर आप स्मार्ट बाय से बाय करते हो तो उसके लिए भी कैपिंग लगाया गया है पॉइंट्स रिडम्पशन पे। तो आपके पास एक एचडीएफसी का इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड है और उसके तहत आप अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट करते हो तो आप एक महीने के अंदर मैक्सिमम 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके तनिष्क का जो है गिफ्ट वाउचर ले सकते हो। उससे ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स आप एक महीने के अंदर रिडीम नहीं कर सकते। तो अभी हम लोगों ने देख लिया रिवॉर्ड पॉइंट्स के रिडम्पशन के ऊपर जो भी कैपिंग लग गई है उसके बारे में। तो रिवॉर्ड पॉइंट्स के ऊपर जो भी कैपिंग लग गई है उसका इफेक्टिव डेट था 1 जैन 2023। अभी उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक ने कुछ कैशबैक रिडम्पशन के ऊपर भी कैपिंग लगाई है। तो आप जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैशबैक के अंदर कन्वर्ट करते हो तो उसके ऊपर भी कुछ कैपिंग लग गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैपिंग है उसका इफेक्टिव डेट है 1 फेब 2023। और उसके अंदर आप देख सकते हो अगर आपके पास मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी का तो उसके तहत आप एक महीने के अंदर मैक्सिमम 3,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके उसको कैशबैक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास इजी ईएमआई मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है या फिर भारत क्रेडिट कार्ड है या फिर फार्मेसी क्रेडिट कार्ड है और या फिर अगर आपके पास पेटीएम कार्ड है, मतलब पेटीएम का जो क्रेडिट कार्ड आता है एचडीएफसी का वो है, तो आप एक महीने के अंदर मैक्सिमम 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैशबैक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैशबैक रिडम्पशन और रिवॉर्ड पॉइंट रिडम्पशन के ऊपर कुछ कैपिंग कर दी है एचडीएफसी बैंक ने। उसके अलावा आप जो रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट करते हो उसके ऊपर भी कुछ कैपिंग लगाई है एचडीएफसी बैंक ने। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी आप ग्रोसरी के ट्रांजैक्शन करते हो उसके ऊपर आपको कुछ कैपिंग देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे जो भी कार्ड्स मैंने मेंशन करके रखे हैं, मैं पूरे के पूरे कार्ड रीड आउट नहीं करना चाहता, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देर आर सर्टन कार्ड्स जिसके ऊपर आपको 2000 मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे एक कैलेंडर मंथ के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग कार्ड्स के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखे हुए हैं। तो जो भी कार्ड्स के नाम यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखे हुए हैं, अगर इसके अलावा आपके पास एचडीएफसी का कोई भी क्रेडिट कार्ड है और अगर आप ग्रोसरी के लिए स्पेंड करते हो इस कार्ड का यूज़ करके तो आपको मैक्सिमम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे एक कैलेंडर मंथ के अंदर। और इस ग्रोसरी ट्रांजेक्शन के ऊपर होने वाले कैपिंग का भी इफेक्टिव डेट रहेगा 1 जैन 2023। और ऐसे भी कुछ ट्रांजैक्शन हैं जिसको अगर आप एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके करते हो तो आप रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी पेमेंट करते हो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके स्पेसिफिकली एचडीएफसी का, तो उसके ऊपर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। बट उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है। तो यहाँ पे मैंने जो एक्सेप्शंस है इसको मेंशन करके रखा हुआ है। तो ये जो एक्सेप्शन क्रेडिट कार्ड्स है अगर आपके पास इसमें से कोई कार्ड है तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स उसके ऊपर मिल जाएंगे। इसके अलावा एजुकेशन रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगे और अगर आप उसको एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके करते हो तो उसके ऊपर भी आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे।
और इसके लिए भी जो इफेक्टिव डेट है वो है 1 जन 2023। और अभी हम लोग बात करेंगे जो रिसेंट में क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन सबका फेवरेट बना हुआ था, वो है क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके रेंट पेमेंट का ट्रांजैक्शन। तो मोस्ट ऑफ द लोग इसको मिसयूज़ कर रहे थे अपने अकाउंट के अंदर फंड ट्रांसफ़र करने के लिए। इसलिए पहले तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ ने इसके ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट्स देना बंद कर दिया, और रिसेंट में हम लोग देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड कंपनीज इसके ऊपर कुछ चार्जेस लगा रही है। तो एच बैंक ने भी 1 जन 2023 से जो भी रेंट पेमेंट के ट्रांजैक्शन हो गए एच बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, उसके ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट्स ना देने का डिसीजन ले लिया है। तो 1 जन 2023 से आपके रेंट पेमेंट के ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एच बैंक का क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके अगर आप रेंट पेमेंट के जो भी ट्रांजैक्शन करते हो, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, बट सेकेंड ट्रांजैक्शन ऑनवर्ड आपको 1% की फ़ी जो है वो चार्ज की जाएगी। तो अगर आप 10,000 का ट्रांजैक्शन करते हो रेंट पेमेंट का, मतलब सेकेंड ट्रांजैक्शन, तो उसके ऊपर आपको 1% के हिसाब से 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और इसका भी इफेक्टिव डेट रहेगा 1 जन 2023। और लास्टली हम लोग बात करेंगे एच बैंक के रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर के अंदर जो मेजर चेंज हुआ है उसके बारे में। तो उसके तहत आपके एच बैंक के क्रेडिट कार्ड के अंदर जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स का बैलेंस है, उसका मैक्सिमम 70% ही आप यूज़ कर पाओगे एक कैलेंडर मंथ के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके बैलेंस के अंदर 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स पड़े हुए हैं, तो एक कैलेंडर मंथ के अंदर आप मैक्सिमम 70,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही यूज़ कर पाओगे। बट ये कंडीशन जो है वो इन्फिनिया और डायनसबैक क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। तो आई होप गाइस एच बैंक क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम और फीस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी मेजर चेंजेस या फिर करेक्शन हुए हैं, उसके बारे में जो भी जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दी है वो आपको ठीक से समझ में आ गई है। वीडियो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बिकॉज अलग अलग कार्ड्स के ऊपर अलग अलग चेंजेस हुए हैं। तो अगर आपके स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।